गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ जो कैमरामैन हैं विनोद सिंह जी। और आज मैं आया हूँ चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में गोविंदगढ़। और इस गोविंदगढ़ में जो मलिन बस्तियों को तोड़े जाने के विरोध में 9 पर्वतीय विकास संस्था की ओर से मेरा घर और मेरी दुनिया ये जो अभियान चला है और मेरी मुलाकात हो रही है 9 पर्वतीय विकास संस्था के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार जी, एडवोकेट भी हैं। तो देखिए मेरे साथ मंच में बैठे हुए हैं कि जी विनोद कुमार जी नमस्कार। नमस्कार, आपका न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं गढ़वाल की शान से वरीश चंद्र जी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज आपने इतना बड़ा अभियान छेड़ा है और सबसे पहले जहां बात आती है चंद्रशेखर आज़ाद, ये अपना में एक बहुत बड़ा नाम है और ये कॉलोनी है और मैं इस कार्यक्रम में भी शामिल हूँ, उपस्थित हूँ। और आज अच्छा लगा आप जहां मेरा घर मेरी दुनिया और ये अभियान आपने छेड़ा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस आज़ाद कॉलोनी में? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में 9 पर्वतीय विकास संस्था द्वारा जो मलिन बस्तियां जो तोड़ी जा रही हैं, जो उत्तराखंड सरकार ने लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से एक डर बनाया हुआ है मलिन बस्तियों के खिलाफ, तो उसके विरोध में, मलिन बस्तियों को तोड़ने के विरोध में 9 पर्वतीय विकास संस्था द्वारा आज चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अग्रदूत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी ये बस्तियाँ जिनके नाम में ही संघर्ष और देश की आज़ादी का एक इतिहास छिपा हुआ है। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में ये शंखनाद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो मंसूबे पाले हुए हैं मलिन बस्तियों को उजाड़ने के, वो नहीं चलेगा। उत्तराखंड सरकार की जो बेबुनियाद योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का कोई खाका तैयार नहीं है, आपने बिना योजना के मलिन बस्तियों को टारगेट किया। आपने एक बात जो जनता में बार बार मैसेज पास आउट किया कि स्लम फ्री, हम मलिन बस्ती मुक्त उत्तराखंड। अरे भाई, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि महलों में रहकर क्या बस्तियों की नीतियां, बस्तियों की पॉलिसी तैयार की जा सकती है? क्या कंफर्ट जोन में लग्जरी लाइफ मेंटेन करके क्या बस्तियों का पर आप योजनाएं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप एसी कंपार्टमेंट में बैठकर, एसी जोन में बैठकर आप मलिन बस्तियों की नीति नहीं तय कर सकते, नहीं तय कर सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं 9 पर्वतीय विकास संस्था का अध्यक्ष होने के नाते चैलेंज करता हूं उत्तराखंड सरकार को। जब मेरी वार्ता हुई अधिकारियों से, मैं पीडब्ल्यूडी दफ्तर गया, मैं एमडीडीए दफ्तर गया, मैं जिला अधिकारी महोदय के पास गया, आपको जान के हैरानी होगी, डीएम का कहना सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अरे भाई, एक तरफ आप लाखों लोगों को उजाड़ने के लिए जा रहे हैं और आप सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको मलिन बस्तियां तोड़ने का एक ठेकेदार बना दिया। जी, ये जब आप जी मैं थोड़ी सी देर आपकी बात रोक रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और कुछ प्रतिनिधि हारे भी हैं और जो यहाँ का पार्षद भी है। मैं यहाँ पे जनता बैठी हुई है, आपका नाम क्या है? सभी का मतलब यहाँ पार्षद आया अभी तक? ना, नहीं आया। कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया जी। क्यों नहीं आया, क्या कारण है? कारण तो पता नहीं। और जो हारे हुए हैं वो आए? ना हारे हुए आए, कोई भी नहीं आए। आज क्या जरूरत पड़ी 9 पर्वतीय विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हुए, ऐसी क्या आवश्यकता हुई?
ये क्या आता है जब आता है कुकुरे जानो जब वोट लेना होता तभी आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। लड़ना पड़े। अब आप आज के इस बैठक से क्या आगे का संदेश क्या रहेगा, क्या कहेंगे आप? इस बैठक से यही कहेंगे कि इनका साथ विनोद जी का साथ दिया जाए। हर कंधे से कंधे कंधे से विनोद जी का साथ देने का अधिकार में है। आज मैं मलिन बस्ती चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में हूं और फिर मैं दोबारा मेरी मुलाकात हो रही है विनोद कुमार जी से। जी बोलिए आप। देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी से एक शंखनाद हुआ है, एक शुभारंभ हुआ है। जैसे ही सरकार ने मलिन बस्तियों को तोड़ने का फरमान जारी किया, उसके तुरंत बाद नव प्रवर्ति विकास संस्था ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, एक अभियान शुरू करने की आज हमने शुरुआत की। अभियान का नाम है, हमारा अभियान मेरा घर मेरी दुनिया। अरे आप गरीब आदमी को उजाड़ रहे हैं। गरीब आदमी के लिए घर के अलावा होता ही क्या है? हम पूछना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से, क्या आपके अंदर संवेदनशीलता आपकी खत्म हो चुकी? क्या आपने गरीब लोगों के दुख दर्द को दरकिनार करते हुए एक फरमान जारी कर दिया कि मलिन बस्ती मुक्त उत्तराखंड? अरे आप करने क्या जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कानूनन बात करना चाहता हूँ, मैं संवैधानिक दृष्टि से ये बात रखना चाहता हूँ। जब भी सरकारें कोई भी कानून पारित करती हैं तो पिछली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति, उसके पास उस योजना का लाभ पहुँचे। आपकी जो नीयत है उसमें खोट है। आपकी जो पॉलिसी है वो नफरत भरी है। आप एक नारा उत्तराखंड की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री देते हैं कि हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। हम चेताना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार को कि उत्तराखंड किसी एक का नहीं है, उत्तराखंड किसी का बाप का नहीं है। उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक नागरिक का है। हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है हमारे प्रदेश में निवास करने का। क्या इस विषय में आपकी नगर आयुक्त और जो महानगर के जो मेयर हैं उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई आपकी? देखिए, ये जो पॉलिसी है आप पहले समझिएगा, ये पॉलिसी 3 विभागों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे प्रथम इस कौन सा ऐसा विभाग है जो एलिवेटेड रोड और डेंजर जोन में को देख रहा है? जो डिपार्टमेंट देख रहे होंगे उन्हीं के पास जाएंगे। सबसे पहले PWD, MDDA और जिलाधिकारी, हम थ्रू चैनल चलेंगे। उसके बाद यदि हम कोई बात रखेंगे, हम प्रदेश के मुखिया के सामने बात रखेंगे और चेताना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया को कि आप चैन से अपने महल में बैठे हैं और गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 14 जून को नव प्रवर्ति विकास संस्था उत्तराखंड देहरादून की सभी मलिन बस्तियों को लेकर, जन जन को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बीमार व्यक्तियों को लेकर, सबको लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वरीश चंद्रा और आज हमारी जो ये लाइव में जुड़े हुए हैं विनोद कुमार जी, मलिन बस्तियों को तोड़े जाने के विरोध में नव पर्वतीय विकास संस्था मेरा घर मेरी दुनिया जो ये अभियान चला है, ये 100 वार्डों में चलेगा और घर घर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारे जो भी क्षेत्र